नमस्कार दोस्तों, चरखी दादी ब्लॉग में आपका हार्दिक स्वागत है। विकसित भारत संकल्प यात्रा का जो सेकंड फेज है रामनगर में, ये मान के चलो प्रोग्राम बड़े जोर शोर से चल रहा है। और जो प्रोग्राम है अंतिम पड़ाव के ऊपर है। जो आयुष विभाग की तरफ से जो भी हेल्थ चेकअप के माध्यम से जो सुविधाएं प्रदान लोगों को की जाती हैं, उसके माध्यम से जो आयुष विभाग चरखी दादरी की जो टीम है वो निरंतर अपनी सेवाएं दे रही है। और कैमरामैन से रिक्वेस्ट है कि जो आयुष विभाग की तरफ से जो भी सुविधाएं होती हैं लोगों की जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए, उनको चिकित्सीय लाभ पहुंचाने के लिए डॉक्टर साहब मैडम जी सरिता जी ये मान के चलो 1 बजे से निरंतर अपनी सेवाएं दे रहे हैं रामनगर के अंदर। उसके साथ जो आयुष व्यवसायक है श्रीमती रितु जी और पिंकी देवी, ये मान के चलो इनका होम ग्राउंड होने के नाते इनका भी मतलब बड़ा दायित्व बनता है कि भाई गांव के जो भी स्वास्थ्य जो सुविधाएं होती हैं योग के माध्यम से, आयुर्वेद के माध्यम से जो भी सुविधाएं हैं उनको निरोगी बनाने के लिए बड़ी अच्छी शुरुआत इन्होंने की है। और जो भी इसके बाद जो भी मतलब गांव महाराणा में एज ए मतलब पार्ट टाइम जो भी कर्मचारी हैं मिस्टर श्री भगवान जी, ये मान के चलो 15-20 साल से इस गांव में अपनी निरंतर सेवाएं दे रहे हैं और पूरी आयुर्वेदिक टीम के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करते हैं। तो पूरी टीम को हार्दिक शुभकामनाएं। और जो गांव में इस तरीके के जो भी इन्होंने कैंप के आयोजन यहाँ पे किए गए हैं, किसी भी गांव में पूरा गांव की तरफ से इन्होंने पूरा सहयोग मिलता है। और गांव के छोटे बच्चे से लेके बड़ों तक इन्होंने काफी अच्छा सहयोग देखने को मिलता है। तो कैमरामैन से रिक्वेस्ट है कि आयुष विभाग की जो पूरी टीम है उनको एक बार दिखा दे कि भाई मतलब कैंप समाप्ति की ओर है। तो सही मायनों में जो भी मकसद होता है निरोगी हरियाणा और निरोगी भारत और आयुर्वेद एंड योग दोनों विभाग इकट्ठे मिलकर कार्य कर रहे हैं। और सही मायनों में जो विकसित भारत संकल्प यात्रा है वो सही मायनों में तभी सार्थक सिद्ध हो सकती है जब आयुर्वेद एंड योग के माध्यम से जो भी चिकित्सीय जांच प्रदान यहाँ पे की जाती है गरीब से गरीब तबके के लोगों को आयुर्वेद एंड चिकित्सा के माध्यम से उनको निरोगी हरियाणा बनाने के लिए, निरोगी भारत बनाने के लिए और उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए जीरो डिग्री यानी कि मान के चलो 0 डिग्री टॉलरेंस यानी कि प्रत्येक व्यक्ति स्वस्थ हो और उनको कोई भी किसी प्रकार की बीमारी ना हो, उसके लिए आयुर्वेद ही एकमात्र सहारा है जो कि हमारे पुराने ऋषि मुनियों की देन है। और जैसे अब हर घर केंद्र सरकार राज्य सरकार की जो अनोखी पहल है 75 करोड़ सूर्य नमस्कार, उसके माध्यम से भी गांव-गांव में लोगों को जागरूकता फैलाने के लिए आयुर्वेद एंड योग के माध्यम से जो भी सुविधाएं होती हैं उनके शरीर को उन्नत बनाने के लिए, उनके शरीर को निरोगी हरियाणा बनाने के लिए आयुर्वेद विभाग निरंतर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो बड़ी अच्छी पहल है कि भाई अपने बिल्कुल ये मान के चलो बड़ी अच्छी पहल है जो अपने जो चीफ गेस्ट है, जो मुख्य अतिथि है वो आयुर्वेद विभाग की जो टीम है उसको सम्मानित करने के लिए जो अपनी जो सेवाएं निरंतर दे रहे हैं उसके माध्यम से बड़ी अच्छी पहल है कि भाई किस तरीके से डॉक्टर साहब से बात करेंगे कि भाई किस तरीके से अपनी सेवाएं दे रहे हो। और सही मायनों में जो आयुर्वेद की जो टीम है वो पूरे 1.5 महीने से हर गांव में हर शहर में अपनी सेवाएं निरंतर दे रहे हैं। तो पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि भाई निरंतर जो भी सेवाएं दे रहे हैं उसके साथ जो भी उनके सहयोगी हैं बड़े अच्छे तरीके से उनकी निरंतर सेवाएं देने के लिए और जो पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और भाई हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार की तरफ से भी यही मिशन है कि भाई लगातार आयुर्वेद की तरफ सही मायनों में जो भी गांव के हैं बड़े बुजुर्ग हैं आयुर्वेद की तरफ बढ़ रहे हैं। और सही मायनों में जो चिकित्सीय जांच होती है उनका भी यही मकसद है कि भाई लोग ज्यादा से ज्यादा आयुर्वेद के माध्यम से जागरूक हो, अपने शरीर की चिकित्सीय जांच करवाएं ताकि शरीर में जितने भी बीमारियां होती हैं उनका जड़ से अगर समाधान करना चाहें तो आयुर्वेद ही एकमात्र माध्यम है। तो अपने गांव के जो बुजुर्ग हैं सीधे उनसे बात करेंगे। नमस्कार, विकसित भारत संकल्प यात्रा में गांव रामनगर में आपका हार्दिक स्वागत है। क्या नाम है आपका? रामोतार जी। रामोतार जी, आपको बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार। तो ये बताओ कि जो आज ये कैंप का यहाँ पे आयोजन किया गया है रामनगर के अंदर है, हाँ जी। इसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? भाई किस तरीके का मतलब ये कैंप का आयोजन है, भाई क्या बताने का प्रयास यहाँ पे किया गया है आज? भाई इस के बारे में भारत के बारे में ही बताया गया है बहुत बढ़िया कि भारत उन्नत और आगे चल के अपने आप निर्भर होगा, बहुत अच्छा देश होगा। यही
उन्नति के बारे में बताया गया है। राज्य सरकार की तरफ से आज जो कैंप का आयोजन यहाँ पे किया गया है वही 15-20 विभाग के कर्मचारी आए हैं आज, जैसे मछली पालन विभाग है, हाँ जी। चिकित्सा विभाग है, आयुर्वेद विभाग है हाँ, और कई बिजली विभाग। हाँ भाई ये जो भी समस्याएं होती है गाँव में, जो अनपढ़ व्यक्ति हैं, अनपढ़ महिलाएं हैं, हाँ। बुजुर्ग हैं, उनकी जो भी समस्याएं होती है इनसे दूर करवा सकते हैं। तो भाई इस तरीके के जो कैंप है वो किस हाँ। तरीके से लोगों की समस्याओं को सुलझाने में सार्थक सिद्ध हो सकते हैं। देखो जी, ऐसे कैंप लगते रहे तो जो गांव में या जहाँ भी जो समस्या जिस चीज की है उसकी सरकार को पता लगता रहे कि उस इलाके में इस चीज की समस्या है तो उसका समाधान हो सके। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया जी। मतलब इतनी बढ़िया जानकारी आपने हमसे शेयर की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। बहुत ही बढ़िया। ये मान के चलो भाई, एक जो हमारी जो बुजुर्ग माता जी है उनसे बात करेंगे कि भाई उनका कैंप के बारे में क्या कहा। राम राम भाई। राम राम भाई। तो इस तरीके का जो कैंप का आयोजन यहाँ पे किया गया है रामनगर के अंदर पार्क में, आपने किसा ला गया बेटा मैं भाई स्वाई इतना मेरा भी छट लिया। कोई दिक्कत नहीं। जो मैं आपने बता दूं भाई, ये इधर जो आयुर्वेदा कैंप्स है भाई, अपने शरीर में खांसी जुकाम बुखार संबंधित जो भी है आप इधर दवाई ले सको। उधर बिजली विभाग जैसे मीटर में कोई दिक्कत है बिजली विभाग की तरफ से उन्हें ठीक करवा सका है, एग्रीकल्चर विभाग की तरफ से। अच्छा, तो आपने मतलब जो कैंप का आयोजन यहाँ पे किया गया है वैसे कोई समस्या तो नहीं ना आपका? अपना कोई समस्या को नहीं देखना नहीं पाए सच बहुत ही बढ़िया। ये मान के चलो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भाई इस तरह से आप खुश रहो, प्रसन्न रहो, मस्त रहो। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आयुर्वेद विभाग ये सही मायनों में लोगों की खुशियों को दूर करने के लिए बड़ी अच्छी पहल है। तो बहुत ही बढ़िया सार्थक पहल है कि भाई जो भी सरकार की योजनाएं होती है, केंद्र सरकार की योजनाएं होती है, सीधे उनसे ही बात करेंगे कि भाई जो कैंप के माध्यम से जो भी सुविधाएं हैं उनको पहुंचाने के लिए कैसे किस तरीके से। राम राम ताऊ। हाँ भाई। चरखी दादरी व्लॉग में आपका हार्दिक स्वागत है। बम्बन ने ना बोलना। तो सीधी बात यही है कि भाई जो भी मतलब इस तरीके के जो भी आयोजन है तो बात करोगे आप। तो इस तरीके के जो भी रामनगर के अंदर जो कैंप का आयोजन यहाँ पे किया गया है भाई, छोटे से लेके बच्चों तक यहाँ पे काफी अच्छी भागीदारी देखने को मिलती है कि भाई इस तरीके के जो रामनगर में कैंप के आयोजन यहाँ पे किया गया है। सर्दियों की छुट्टियां चल रही है, छोटे बच्चे यहाँ पे काफी अच्छे तरीके से कैंप का जो लुत्फ उठा रहे हैं। तो बड़ी अच्छी पहल है कि भाई लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए बड़ी अच्छी पहल है। और जो अपने फैमिली डिपार्टमेंट की तरफ से जो भी टीम है वो काफी बधाई की पात्र है। और 15-20 सालों से अपनी जो सेवाएं फैमिली डिपार्टमेंट 2 साल से अपनी जो सेवाएं दे रहे हैं, बाबूजी बहुत बहुत धन्यवाद। ये मान के चलो भाई जो भी गांव होते हैं अपनी निरंतर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो चरखी दादरी व्लॉग में आपका हार्दिक स्वागत है जी। धन्यवाद। तो ये बताओ कि भाई कैंप खत्म होने के बाद भी आधे पूर्ण घंटे मतलब आप अपनी सेवाएं निरंतर दे रहे हो, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। तो ये बताओ कि अपना मुख्य रूप से कौन सा डिपार्टमेंट है? मेरा परिवार पहचान पत्र डिपार्टमेंट है। तो ये मान के चलो भाई परिवार पहचान पत्र के माध्यम से जो भी समस्याएं होती हैं, जो भी त्रुटियां होती हैं, इनकम की जैसे इनकम की जो समस्या होती है परिवार पहचान पत्र में, आप समय समय पर उन समस्याओं को दूर करने के लिए, लोगों की समस्याओं को दूर करने के लिए हमेशा तैयार रहते हो। तो गाँव वालों का कैसा कुछ सहयोग देखने को मिलता है? अभी कुछ गाँव में जैसे हमें प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि उनका एक्चुअल में कोई रीजन है जिसकी वजह से उनकी इनकम बढ़ी हुई है, वो कम नहीं हो सकती। फॉर एग्जाम्पल अभी हमारे पास 2 केस ऐसे आए थे जिन्होंने ITR फिल कर रखी है, तो उनकी इनकम कम नहीं हो सकती, ठीक है। बट वो कह रहे हैं कि हमारे इनकम ITR हमने पहले फिल की थी, हमने उनसे NOC मांगी है इनकम टैक्स ऑफिस से, अगर वो हमें लाके दे देते हैं तो हम उसको चैलेंज कर सकते हैं। देखो सबसे जरूरी बात तो यही है कि भाई डॉक्यूमेंटली जो भी त्रुटियां होती हैं वो तो भाई कस्टमर ने दूर करनी पड़ेंगी। और उसके बाद जो भी समस्याएं होती हैं, मेरा निजी अनुभव है क्योंकि मैं आपसे 5-6 महीने आपसे मिला हूँ, आपके विभाग में मैंने काम किया है। आप बड़े ये मान के चलो बड़े खुश मिजाज व्यक्ति हैं। तो ये मान के चलो अपने काम में मस्त रहते हो, खुश रहते हो। तो लोगों की जो भी समस्या होती है दूर करने का आप 101% समाधान करने की कोशिश करते हो। तो फिर लोगों की जो भी सहानुभूति है, जो लोगों की जो भी दुआएं हैं वो आप निरंतर देते रहते हो। अब जो विकसित भारत संकल्प यात्रा का जो कैंप है लगभग समाप्ति की ओर है, और कम से कम भी आपका काम आध पूर्ण घंटे का भी अभी बाकी रहता है क्योंकि फैमिली ID में जो भी समस्याएं होती हैं वो निरंतर चलती रहती हैं। तो उसके बारे में आप एक बार बताइए। मेरी कोशिश ये रहती है कि जिस भी गांव में हम जाते हैं
तो उस गांव में हमें आधा 1 घंटा ज्यादा लगेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, बट उस गांव के किसी सिटीजन को दोबारा हमारे पास ऑफिस में आके ये ना कहना पड़े कि आप हमारे गांव में गए थे और हमारा काम नहीं हुआ। जो विकसित भारत यात्रा जो चलाई गई है वो स्कीम ये था कि हम उस गांव में जाके उन लोगों की समस्या का समाधान करें। तो कोशिश हमारे विभाग की एडीसी साहब ने जो हमें गाइड किया था, उनकी तरफ से यही सलाह दी गई थी कि आप उस गांव में जाते हैं तो तुरंत उसका समाधान करके आए। तो इसलिए हम इसमें समय ज्यादा देते हैं। भाई विकसित भारत संकल्प यात्रा ये मान के चलो भाई 2-3 दिन में अब समाप्त हो जाए चरखी दादरी में, उसके बाद भी नियर बाई जितने भी चरखी दादरी में गाँव में जितने चरखी दादरी जिले में जो भी गाँव है, अगर उन अपनी समस्याएं अगर वो दूर करवाना चाहे तो चरखी दादरी लघु सचिवालय में कौन सा कमरा है अपना? ये ऊपर एडीसी ऑफिस में क्रेडिट विभाग की 2 विंडो बनाई गई हैं, वहाँ पे उनका समाधान होता है। बाकी सभी ब्लॉकों के लिए, उन ब्लॉक में जैसे बारडा ब्लॉक है, बोंद ब्लॉक है, जो ब्लॉक है, हर ब्लॉक में उनके कर्मचारी बैठा रखे हैं जो खंड प्रबंधक है, उनसे मिलकर वो अपना समाधान करवा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये मान के चलो भाई बहुत कम समय में इतनी बढ़िया जानकारी दी, और ये मान के चलो हम आपको चलो भविष्य कामना करते हैं और आप ऐसे ही खुश रहे, मस्त रहे, स्वस्थ रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद जी हमसे बात करने के लिए। फैमिली डिपार्टमेंट से संबंधित जो भी समस्याएं होती हैं बाबूजी ने बड़ी अच्छे तरीके से बात की, और विकसित भारत संकल्प यात्रा में पूरे 1.5 महीने से जो अपनी सेवाएं दे रहे हैं भाई, कैंप खत्म होने के बाद भी जो भी समस्याएं होती हैं अपनी सेवाएं निरंतर देने की पूरी कोशिश करते हैं। और 2 से 4 नंबर कमरा एडीसी ऑफिस में जो पुरानी बिल्डिंग है वहाँ पे ये निरंतर 9 बजे से लेकर शाम को 4:30-5 बजे तक अपनी सेवाएं निरंतर देते हैं। उसके लिए इनका बहुत बहुत धन्यवाद। आज की कवरेज में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।